नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विकास चैरोजी बिलीव विद लॉजिक्स। आई होप आप सब अच्छे हैं और अप्रैल के ट्रांजिट्स के लिए तैयार हैं। राहु, शनि, जुपिटर, केतु सबका ट्रांजिट आइदर हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है। तो आई होप आप सब इम्यून हैं, आप सब पॉजिटिव हैं। आज का टॉपिक है साढ़ सती। साढ़ सती का बेसिक मतलब होता है शनि का चंद्रमा पर 7.5 साल तक इफेक्ट रहना। तो सबसे पहले हम जानते हैं शनि होते क्या हैं। व्हाट इज शनि एक्चुअली इन एस्ट्रोलॉजी। शनि महाराज हमारे सोलर सिस्टम में एस्ट्रोलॉजिकली द लास्ट प्लैनेट, सबसे पीछे रहने वाले, सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। 2.5 साल में लगभग एक राशि को वो गोचर करते हैं और 1 साल में एक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट वो कंप्लीट करते हैं। शनि सबसे पीछे होने के कारण वो सब प्लैनेट्स को देख रहे हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि शनि की नज़रों से कोई भी बच के नहीं जा सकता। शनि पीड़ा का कारक है, शनि दुख का कारक है, शनि लॉन्गेविटी का, डिजीज का, इंसल्ट्स का, ग्रीवियंसेस का, ग्रीव्स का, पेन का और जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन का, लेजी, वो सब शनि महाराज के पर्व्यू में आती हैं। बट शनि कर्म कारक भी हैं, कर्म फलदाता भी हैं। नेचुरल कुंडली में 10th और 11th हाउस को वो रूल करते हैं। 10th हाउस होते हैं कर्म का और 11th हाउस होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजायर्स का, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का। तो जहाँ शनि हमें कष्ट देते हैं या हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं, वहाँ वही प्लैनेट हमें गेन्स भी देते हैं। वो कहते हैं जिसको शनि दे उससे कौन ले। तो शनि बेसिकली एक जज है। शनि के पास वीटो पावर है। सपोज किसी चार्ट में बताया है या प्रॉमिस है कि इस बंदे को, इस जातक को घर मिलना चाहिए या गाड़ी मिलनी चाहिए या अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, बट वो डिसाइड कौन करेगा कि कब मिलनी चाहिए? वो शनि है। शनि इज काल, शनि टाइम है। शनि डिसाइड करते हैं कि इस जातक को ये पर्टिकुलर चीज़ जो उनके चार्ट में प्रॉमिस है या ट्रांजिट से मिलनी चाहिए, वो कब मिलनी चाहिए, मिलनी भी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सपोज मार्स बोलते हैं कि इस बंदे को लैंड देना जाना चाहिए, या वीनस बोलता है कि इनको गाड़ी मिलनी चाहिए, बट शनि के पास वीटो पावर है जो बोलते हैं नहीं, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। देन नेक्स्ट अंतर प्रत्यंतर में वो जातक फिर से कोशिश करता है, और अगर शनि अलाउ करते हैं तो ही उस बंदे को उस पर्टिकुलर टाइम में लैंड, गाड़ी या जो भी रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स ने देना होता है वो देते हैं। बट साढ़ सती ही क्यों? शनि का गोचर ही इतनी इंपॉर्टेंटली क्यों लिया जाता है और प्लैनेट्स का, राहु का, केतु का क्यों नहीं लिया जाता? स्लो मूविंग प्लैनेट्स तो वो भी हैं, बट जो सिग्निफिकेंस शनि को दे रखा है वो ही हम साढ़ सती में लेते हैं। साढ़ सती क्या होता है? नेटल चंद्रमा के ऊपर जब शनि का गोचर उसके 12वें घर से, उसके ऊपर से और उसके सेकेंड हाउस से होता है, तो वो लगभग 7.5 साल का पीरियड होता है। नॉर्मली 7.5 से ज़्यादा जाता है, क्योंकि शनि एक बार राशि में जाके फिर रेट्रोग्रेड भी होंगे, तो इस पर्टिकुलर टाइम में 7.5 से ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट ऑन एन एवरेज हम 7.5 साल लेते हैं शनि के साढ़ सती को लेकर। अब इफेक्ट जानते हैं कि जब शनि चंद्रमा के एक घर पीछे मतलब 12th हाउस में होते हैं, तो चंद्रमा बेसिकली हमारे इमोशंस होते हैं। इट इज़ अ नेचुरल 4th हाउस। तो चंद्रमा जो है वो हमारे इमोशंस हैं, हमारा पीस ऑफ माइंड है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा मूवेबल इमूवेबल एसेट्स हैं, हमारा लग्जरी है, हमारा कंफर्ट है। तो जब शनि 12th हाउस में जाते हैं चंद्रमा के, तो 12th हाउस का मतलब होता है वहाँ का लॉस,
तो जब 12th हाउस में शनि आ गए चंद्रमा के हमारे नेटल मून में, तो हमें साइकोलॉजिकली डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो एक कंफर्ट जोन है, हमारा जो लग्जरी है, हमारा पीस ऑफ माइंड है, वो हमसे छिन रहा है। रीजन बीइंग बिकॉज 12th हाउस इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाट? एक्सपेंडिचर ऑफ आवर पीस ऑफ माइंड, आवर इमोशंस, आवर लग्जरियस लाइफ। बट क्या ये सही में हमारा व्यय है, हमारा एक्सपेंडिचर है, हमारे इमोशंस का एक्सपेंडिचर है? शनि की 60 एक टेस्टिंग टाइम होता है जो इंसान को उसके अगले पिछले कर्मों का हिसाब देना होता है। सो जब भी 60 शुरू होती है, अगर इंसान को, अगर नेटिव को थोड़ा सा आइडिया है, या अगर कोई लर्नेड एस्ट्रोलॉजर उनको बताता है कि आपकी 60 शुरू होने वाली है, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, उस टाइम से लेके आगे तक जितना पॉसिबल हो कभी भी बुरे काम या नेगेटिव कर्म नहीं करने। सेकंड, उस टाइम से लेके 60 के शुरू होने तक उस इंसान को अपने पर्टिकुलर फील्ड में इतनी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, टोटल परिश्रम, हार्ड वर्क, ताकि जब 60 शुरू हो, जब शनि महाराज अपने अकाउंट्स देख के उस बंदे को एज पर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट देने की बात करें, तो उनके पास ज़्यादा पॉजिटिव बातें हों, ज़्यादा रिवॉर्डिंग बातें हों। पनिशमेंट की या हमारे नेगेटिव कर्म को देने के लिए उनके पास कम मैटर हो। हालांकि 60 जो पीरियड है उसमें हमें प्रॉब्लम्स होंगी, बिकॉज हमने अपने आगे पीछे जन्म का हमने हिसाब देना है, उसी टाइम देना है। अगर जो बच जाता है फिर वो नेक्स्ट 60 में या नेक्स्ट बर्थ में एक्यूमुलेट होके जाता है। बट मोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर नेगेटिव कर्मास। सो 60 में बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 60 में और उससे पहले वाले पीरियड में ट्राई टू बी नॉर्मल, ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। जितना हो सके पॉजिटिव कर्म करिए। कोई नेगेटिव थॉट्स भी अगर आपके मन में आते हैं तो वो भी दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज नेगेटिव कर्मा। नेगेटिव बात तो करनी ही नहीं है, नेगेटिव कर्म भी नहीं करने, कोई चोरी, कुछ भी। जस्ट ट्राई टू रिमेन एज सात्विक एज पॉसिबल। फिर जब 60 का सेकंड फेज शुरू होता है, जो कि चंद्रमा के एग्जैक्टली ऊपर, हमारे मन के एग्जैक्टली ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर आके शनि बैठते हैं। शनि क्या है? शनि बेसिकली बाउंड्रीज हैं। शनि की रिंग्स होती हैं, और जो चंद्रमा है, चंद्रमा इज अ चंचल, वो गोचर करने के लिए, वो जाने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। बट शनि उसके ऊपर आके बैठ गए तो हमें ऐसा लगता है कि शनि हमारे दिमाग को घेरे बैठे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे। थॉट्स बहुत आते हैं माइंड में, बट बिकॉज शनि की बाउंड्रीज होती हैं, रिंग्स हैं, तो शनि डोंट अलाउ चंद्रमा टू मूव हियर एंड देयर। द सेम थिंग हैपन्स इन आवर माइंड। हमारे मन में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बट उनको मटेरियलाइज होने का चांस हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं मिलता, और इसलिए हम मेंटल परेशानी से जूझते हैं। और इस पर्टिकुलर मेंटल परेशानी को एग्रीवेट करने के लिए हमारे, हो सकता है हमारे व्हीकल को प्रॉब्लम हो, हमारे घर में प्रॉब्लम हो, लीकेजेस की प्रॉब्लम हो, हमारे मदर को परेशानियां हो सकती हैं, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, हमें ब्रीदिंग डिजीजेस या फूड पॉइजनिंग भी हो सकती हैं इन पर्टिकुलर टाइम में। थर्ड, जब शनि का टाइम आता है 60 में, दैट इज जब शनि चंद्रमा के सेकेंड हाउस में आते हैं। तो ये लास्ट फेज होता है, लास्ट ढैया होता है। इसमें शनि हमारे वेल्थ को, हमारी फैमिली को, हमारी स्पीच को साइकोलॉजिकली थोड़ा सा परेशान करने के लिए, हमें लेसन देने के लिए आते हैं।
सेकंड हाउस हमारा खाना, हमारा स्पीच, हमारी वेल्थ, हमारी फैमिली, हमारा थॉट प्रोसेस, ये सब शनि अपने कब्जे में करते हैं। तो इस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारी अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा, हमारी अपनी स्पीच ज़्यादा हार्श हो रही है, जिसके कारण हमारा फैमिली से हम अलग हो रहे हैं या हमारे फैमिली से हमारे थॉट प्रोसेस नहीं मिल रहे, और हो सकता है हमारा जो धन अर्जित किया हो वो हमारी फैमिली पे लग कर और हमें उसका कोई श्रेय, कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा। तो ये साठ सती का बेसिक एस्ट्रोलॉजिकल अर्थ हुआ। बट क्या साठ सती हमेशा खराब होती है? नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सब अपनी साठ सती में प्रधानमंत्री बने। साठ सदी का मतलब होता है हमारे सर पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना। तो अगर हम ये एक बेसिक फिलॉसफी समझते हैं कि हमारे सर पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, लाइक माननीय मोदी जी, वो सीएम से पीएम बने, तो जहाँ पे एक स्टेट को संभाल रहे थे अब वो पूरे इंडिया को संभाल रहे हैं, तो उनके शोल्डर्स पे एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कैरी करी। तो उनके लिए तो साठ सदी खराब नहीं थी। सेम इज श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके भी साठ सती में उनको प्रधानमंत्री का पद मिला, तो उनके लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, क्योंकि उन्होंने वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और उसको एज पर डिलीवर किया। तो साठ सती का मतलब हमारे अपने बाउंड्रीज को समझना है और उसको उतना टाइम दे के, उतनी हार्डवर्क करके हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है। हम साठ सती में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम अपने हार्डवर्क को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा बचना चाहते हैं, और शनि वो पसंद नहीं करते। शनि एक टोटल हार्डवर्किंग प्लैनेट हैं, और वो तभी प्रसन्न होते हैं जब हम अपना हार्डवर्किंग नेचर, कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस और पेशेंस दिखाते हैं। जब हम इम्पेशेंट होते हैं, जब हम कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, तो शनि की साढ़ सती थोड़ी सी हमें परेशान करती है। और ऑब्वियसली अगर हम अपने कर्म को, अपने थॉट प्रोसेस को खराब रखेंगे तो नेचुरली जैसा करे वैसा भरे, हमें करना पड़ता है, हमें भरना पड़ता है। बट एक बात है, जिसको शनि दे उससे कौन ले। जब शनि महाराज देने को आते हैं, बिकॉज ही इज द जज, ही इज द वीटो पावर होल्डर, ही इज द फाइनल अथॉरिटी टू अप्रूव और डिसअप्रूव द थिंग्स। जब शनि महाराज देने को आते हैं तो चप्पड़ फाड़ के देते हैं। इसलिए साठ सती से डरना नहीं है। साठ सती के लिए हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तत्पर रख के हमें आगे बढ़ना है, बिकॉज शनि इज अ वेरी स्वीट प्लैनेट। वो हमें अपने कर्मों का रिवॉर्ड देने आते हैं। याद रखना, साठ सती में हम शनि महाराज के मंत्र का जाप कर सकते हैं, लाइक नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाव्रजम छाया मार्तंड संभुतम यम यमामे शनिश्चरम, या उनका बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिचराय नमः। इसकी आपको हर रोज कम से कम एक माला करनी है। शनिवार के दिन आपको शनि महाराज के मंदिर जाके उनको सरसों का तेल, काले तिल चढ़ाना है। और जो हमारे शनि के कारक तत्व हैं, जो हमारे शनि के मैसेंजर्स हैं, लाइक क्लास 4 एम्प्लॉयज़, घर में आने वाली मेड्स, घर में स्वीपर, ऑफिस में लोअर वर्क के एम्प्लॉयज़, तो इन सब से हमेशा अच्छी दोस्ती, अच्छा व्यवहार हमने मेंटेन करके रखना है। तो जब ये लोग खुश होंगे तो इनके जो गॉड हैं, इनके जो लॉर्ड हैं, इनके जो देवता हैं शनि महाराज, वो भी नेचुरली खुश होंगे। और शनि इज द जज, तो जब वो अपनी जजमेंट लिखते हैं तो नेचुरली वो हमारे फेवर में लिखेंगे। तो इसलिए साठ सती से डरना नहीं, साठ सती के लिए प्रिपेयर होके अपने आगे बढ़ना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, साठ सती से थोड़ा सा आपको रिलीफ मिला हो, या आपको एक
एक डायरेक्शन मिली होगी हमने सार स्थिति में करना क्या है। एंड आई विश ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।